एक ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा है अभी मेरे पीछे। शाम ढल चुकी है। लाइट ज़्यादा अच्छी नहीं होगी इस वीडियो में, बट मैं तुम लोगों से ये बताना चाह रहा था कि अगर इस वीडियो का टाइटल पढ़ के तुम्हें भी ऐसा लगा है कि भाई ये तो मेरे साथ भी हो रहा है, तो तुम बिल्कुल सही जगह पे आए हो। आई नो वी ऑल मिस देम। आई नो वी ऑल miss the better part of our life that we have spent with them. Doesn't matter if you are a girl or a boy, और वो कौन थे आपके, लड़का या लड़की, but some stories were never meant to be fulfilled, and some people just move on while the others linger upon the moments that they spent happily together. हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जितने हार्ड गुड बाइज होते हैं, उसका मतलब ये है कि उतना ही ज़्यादा वो व्यक्ति हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए हम उनको मिस करते हैं। एंड आई स्टिल मिस हर। आई स्टिल मिस द टाइम दैट आई स्पेंट विद हर, द गुड टाइम्स। एंड आई नो कि इट इज़ नेवर गोइंग टू कम बैक। और आप लोगों की ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत से होंगे लोग। हो सकता है कोई आपका रिश्तेदार हो, कोई कज़न हो, कोई दादा दादी, लव्ड वंस, जस्ट योर लव्ड वंस, जिनके साथ आपने बहुत अच्छे टाइम बिताए और अब वो आपके साथ नहीं है, या तो वो कहीं जा चुके हैं या वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। बट स्टिल हम जो है वो उस वक्त को याद करके बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, और ये समझ नहीं पाते कि वाई वी कीप ऑन रिमेंबरिंग दोज टाइम्स, जबकि वो टाइम बीत चुका है। और वो टाइम जब भी हम याद करते हैं तो हमें सैडनेस ही महसूस होती है। अक्सर जब हम किसी से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, लगाव करते हैं, और वो हमें छोड़ के चला जाता है, तो फिर हम खुद से कहते हैं कि अब मैं किसी से भी इतना ज़्यादा प्यार नहीं करूँगा, और अब मैं उस एक्सपीरियंस के बिना जीऊँगा। बट मेरा ये मानना है कि अगर एक बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जिसने बिल्कुल ही तुम्हारे दिल और दिमाग को तबाह कर दिया है, और तुम आज तक उसको नहीं भुला पा रहे हो, इतना टाइम हो गया है, और वो कभी वापस भी नहीं आएगा, पर मैं खुद वो टाइम फिर से चूज़ करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि वो जो टाइम में वो जो फीलिंग थी वो अनबीटेबल होती है। द हैप्पी टाइम्स, द सैड टाइम्स, द टाइम्स जब आपका आपके लव्ड वंस आपको स्पेशल फील कराते हैं, एंड यू ट्राई टू गिव एवरीथिंग टू देम। दिल जान से तुम उनको प्रेम करते हो, बट स्टिल थिंग्स डोंट वर्क आउट, और वो अब आपको पता नहीं याद करते हैं भी या नहीं करते। आपके दिमाग में ये सवाल हमेशा रहता है कि क्या उसे मेरी याद आती होगी, क्या उसे लगता होगा कि उसने गलत किया। बट सामने वाले का दिमाग हम नहीं पढ़ सकते। लेकिन कभी लाइफ अगर वो एक्सपीरियंस दोबारा करवाएगी, तो मैं वो एक्सपीरियंस फिर से चूज़ करूँगा, ये जानते हुए कि ये एक्सपीरियंस टेम्परेरी है और ये ख़त्म हो सकता है। इसके बाद मुझे बहुत दुख हो सकता है, मुझे बहुत तकलीफ़ हो सकती है। हो सकता है मैं महीनों महीनों तक सोऊं ना, जैसा कि अभी मेरे साथ होता है। आपके साथ भी हो सकता है हो रहा हो। फिर भी मैं वो चीज़ चूज़ करूँगा, क्योंकि लाइफ इज़ अबाउट एक्सपीरियंसेस, और मेरा ये मानना है कि जितना ज़्यादा दुख और गम से मैं लड़ के बाहर निकलूँगा, मैं उतना ज़्यादा ही इमोशनली तगड़ा होऊंगा। इमोशनली आई विल बिकम अ बेटर मैन हु इज़ एबल टू हैंडल rejection, failure, who is able to handle the fact that someone whom I loved with all my heart
doesn't love me anymore and they will never come back. I will still like to feel it with someone, knowing that कि ये सब फिर से चला जाएगा, फिर से मुझे दर्द होगा, दुख होगा. But I think this is what a better man does. Feel the pain, embrace it, उससे जीत के बाहर आना और उन अच्छे टाइम को याद करके शायद हैप्पी सैड होना, सैड हैप्पी होना, वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है. मोस्टली व्हेन आई वेक अप आई रिमेंबर हर, व्हेन आई स्लीप आई रिमेंबर हर, बट ड्यूरिंग द डे आई क्वेश्चन व्हाट वेंट रॉन्ग एंड इसमें मेरी क्या गलती थी. नथिंग स्टोइक, नथिंग टू educational, just some feelings. Take care, guys.